वैसे आप जी हर साल इस अस्थान ते गुरमुख विद्वानां नूं विचारवानां नूं सरवण कर देखो, क्योंकि होले महल्ले दे संबंध विच सानू गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों भी सेध मिलेगी। क्योंकि भारत दी धरती उत्ते बहुत सारे त्योहार ऐसे ने जिहड़े मौसम दे नाल भी संबंधित ने, क्योंकि इस धरती ते खट ऋतु 6 रुतां ने ते साल विच ये रुतां बदल बदल के आउंदियां ने। कुछ विद्वानां दा ये मत है कि जदों ये पतझड़ दी रुत, ये सीत रुत विदा हुंदी है ते बसंत दी रुत आउंदी है। उंज भावें मैनूं पता है कि माघ दे महीने तो बसंत शुरू हुंदा है ते होले महल्ले वाले दिन बसंत दी संपूर्णता हुंदी है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बसंत चेत तो शुरू हुंदा है ते अध वैसाख तक ये चलदा है। जदों ये रुत पतझड़ दी चली गई, उस तो बाद बसंत आई है ते रुतां केवल बाहर असर नहीं करदियां, सच ये वे कि रुत बंदे दी काया ते भी असर करदी है ते रुत बंदे दे मन दे उत्ते भी असर करदी है। इस दोनों चीज़ां नूं असीं मिला के चलीए, रुत दा संबंध केवल काया नाल नहीं, बाहर मुखी नहीं, साडे अंदर नाल भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक बचन आउंदा है, जे ही रुत काया सुख तेहा, जिहो जिहा मौसम बनेगा काया वो कुछ महसूस करेगी। जे ही रुत काया सुख तेखा, तेखो जे ही देखी, क्योंकि मौसम देही दे उत्ते प्रभाव पांदा है। इस दे अंदर भी पतझड़ आउंदी है ते सच है वे काया दे अंदर भी बसंत आउंदी है। काया दे अंदर लू भी चलदी है ते काया दे अंदर सौन दी झड़ी भी लगदी है। काया दे अंदर अस्सों दा उमाड़ा भी आउंदा है ते काया दे अंदर भादों दा तराटका भी आउंदा है। मैं इस करके बेनती आरंभ विच, क्योंकि 2 कथा ने अपनियां, आपां दोनों कथा च प्रकरण इक्को रखना है। पहली मेरी बेनती कि इस होली दे त्योहार नूं लोग मौसमी त्योहार भी मनदे हैं। मैं एक बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच उस रुत नूं स्वीकारिया गया है जिस रुत विच करतार दी परमात्मा दी याद आउंदी होवे। आप पिछले दिनों तो हरमंदर साहिब तो हर रागी तो सुनते हो कि बसंत उन्हां लिखा है जिन्हां दे हिरदे दी सेज ते कंत परमात्मा है, जेड़े सिमरन तो विहूणे ने, उन्हां दी बसंत भी जेठ दा तपदा होया अग दा भांबड़ बन जांदी। ये थोड़ियां जिहियां बेनतियां मैं करनियां है। देखो असीं बचन पढ़ने आ, नानक तिना बसंत है। यही तो गुरबाणी दी विलक्षणता है कि गुरबाणी ने बाहर दियां रुतां मानसिक तौर ते प्रभाव पांदियां ने। जे सिमरन दा खेड़ा बनिया रहे ते ना जेठ हाड़ दी तपश कुछ कहिंदी है, जे सिमरन ते खेड़ा होवे ना ठंडे बुरज उत्ते पो दियां ठंडियां रातां कुछ कहिंदियां, क्योंकि साडी सुरत नाल संबंध है। सतगुरु दा ये बचन, नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिनके दिसापुरी से अहनस फिरे जलंत। हुण बसंत दा ते जलंत दा की संबंध? बसंत विच तां खेड़ा है, 4 चुफेरे फुल खिड़े ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने बसंत ओदे लई जिन्नू करतार चेते आउंदा है, जिन्नू करतार चेते नहीं चेते रखे ओदे लई बसंत दे फुल भी अग दियां ग्यारियां। जिवें असीं हजूर दा एक होर बचन पढ़ने हां, महाराज जी दा एक बचन आउंदा, ऊनव ऊनव आया वरसै लाए झड़ी, नानक भाणै चलै कंत कै सो माणै सदा रली। हुण सौण दा महीना, मैं सिर्फ थोड़ा जिहा रुतां बारे कह के खब्बे सज्जे नहीं जाऊंगा कि जदों सौण विच झुक झुक के बदल बारिश करदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा झड़ी लगी है, पर यह झड़ी भी उन्हां लई चंगी ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां ਜਿਹੜੇ मनुख रब दे भाणे भी चलते पे ते ਜਿਹੜੇ भाणे च नहीं। ऊनव ऊनव आया वरसै नीर नपंग, नानक दुख लागा तिन कामनी जिन कंत है स्यों मन भंग। मैं 2 शब्द कहे
कि एक तां असल विच सौण दा महीना झड़ी उन्हां लई चंगी जिन्हां कोल सिमरन है, सौण दा महीना उन्हां लई माड़ा जिन्हां दे हिरदे विचों परमात्मा दी याद भुल गई। एक होर बेनती, एक शब्द असीं पढ़ने, मोरी रुण चुण लाया भैणे सावण आया। किड्डी सोहणी रुत है, मोर पहला पाउंदा है, मोर गा रिहा है, मोरी रुण चुण लाया भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तेन लोभी लोभ लुभाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हजूर ਦਾ एक अमृत बचन है, मैं सिर्फ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अर्ज करनी चाहना वा। हजूर ने फरमाया, कहन लगे ना मनियार ना चूड़ियां ना से वंगड़ियां, जो शह कंठ न लगियां जलन से बाहड़ियां। हुण ਇਹਦਾ मतलब कि उन्हां वंगां भी पाईयां, सौण दा महीना भी आया, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਤ परमात्मा ਨੂੰ नहीं मिलियां, सच ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਵੰਗਾਂ भी टुट जान, ਉਹ ਬਾਹਾਂ भी सड़ जान। हकीकत ਇਹ ਵੇ कि हर रुत ਉਹ ही चंगी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦੀ याद आवे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ भुल जाए, बाहर दी रुत किन्नी भी चंगी होवे ਉਹ अंदर वास्ते सोका बन जाती है। मैं पहली बेनती करनी, खोली का संबंध एक मौसमी त्योहार नाल सी, मौसम नाल सी कि पत झड़ चली गई, उस तो बाद खेड़ा आ गया है। पर बाहर दी पत झड़ जाए तो बसंत खेड़ा बन के आउंदी है। प्यारिओ अंदर दी वकारां दी पत झड़ जाए तो इबादत ते अंदर दा चाओ खेड़ा बन के आउंदा है। दूसरा, क्योंकि आपनू बहुत विद्वानां ने सारी गल सुनाई होनी है, क्यों मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च जिस दिन दी कथा शुरू की है, अज मैं 30 सालों में पहली बार होले महल्ले दे हाज़री भरना आ, तो मैं उस पक्षों हाज़री लवानी चाहना। दूसरा, सारियां नू पता खोली का संबंध प्रहलाद ते खोलका नाल भी जोड़िया जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच जितने भी पुराणिक भगत ने उन्हां दा जिक्र हजूर ने बाणी च कीता है। इस विच धरू का जिक्र मिलेगा, प्रहलाद का जिक्र मिलेगा, गज का जिक्र मिलेगा, गनका का जिक्र मिलेगा, पिंगला का जिक्र मिलेगा। पर जिन्नियां भी पुराण घटनावां ने उन्होंने सतगुरु ने नवीनता दे विच ढाल दिता है। इस संबंधी थोड़ी जी बेनती सुनियो कि घटनावां पुराणिक ने, चलो कई साडे सज्जन मिथ रूप भी वरतदे, पर नहीं, असल च जो कुछ वापरिया है उन्होंने गुरु ने पुरातनता नूं वर्तमानता विच बदल दिता। ते वर्तमानता का अर्थ यह नहीं कि अज ही, अज तो बाद भी तुसी हज़ारां युग बाद भी गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द पढ़ोगे, वह हज़ारां युगां तो बाद भी वर्तमानता दे अर्थ करेगा। एक उदाहरण असीं लैने आ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी, क्योंकि जिन्हां दा 400 साला आगमन पुरब समुचा सिख जगत जिहड़ा वो अगले महीने मनान जा रहा है। असी शुरू कर रहे हैं सारे वो प्रोग्राम, तो मेरे मन च आया कि गुरु तेग बहादुर साहिब की सारी बाणी हिंदी विच है, उन्होंने कोई फारसी कोई अरबी का लफ्ज नहीं वरत्या, सारी बाणी उन्हों की हिंदी च है, पर गुरमुखी स्क्रिप्ट है। असी गुरमुखी विच उन्हां दी बाणी पढ़ने, 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। इन्हां श्लोकां विच ते शब्दां विच एक हिन मैं विचों निकलिया, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं उस घटना का जिक्र जरूर करके जावां जिहड़ी भारत की धरती ते होली नाल संबंधित है। उंज पंजाब की धरती कह लो, इनू गुरमत नाल ना जोड़ के देखियो। 3 त्योहार ऐसे ने जिहड़े अग नाल संबंधित ने। एक होली दा, यह भी बाली जाती है अग। दूसरा लोहड़ी दा, मैं गुरमत के शब्द नहीं कह रहा, एक होली दा उदों भी अग बलदी है, दूसरी लोहड़ी दा आउंदा उदों भी अग बलदी है, ते तीसरा जिहड़ा दिवाली दा आउंदा उदों भी दीवे बलदे। 3 त्योहार पंजाब की धरती ते ये अग नाल भी संबंधित ने। उदों अग बाली जाती है, दीवे जिहड़े ने वो बाले जाते। पर खास करके मेरे मन च अज आया सी कि असी गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी च देखना है कि पुरातनता नूं नवीनता विच किवें ढालिया है, वर्तमानता विच किवें ढालिया है। गुरु तेग बहादुर साहिब दे 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने गुरुदेव दे। सतगुरां दी बाणी जदों पढ़ने आ, एक विद्वान तां कहंदा है कि ज्यों ज्यों गुरु तेग बहादुर दी बाणी पढ़ने आ
ते बाणी अंज कह रही है कि गुरु तेग बहादुर अपने शब्द गा के शहादत की उड़ीक कर रहा है। शब्द भावें वो बाबा बकाला साहब उचारण करन, शब्द भावें आनंदपुर साहब उचारण करन, शब्द भावें वो पूर्व की यात्रा वाल उचारण करन, हर शब्द कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर मौत का ते जुल्म का टाकरा करन दी मुकम्मल तैयारी कर चुका है। हर शब्द विच मौत चेते कराई जाती है। उन्हां दा एक शब्द मैं पढ़ांगा क्योंकि मेरे किसान वीर वो भी आए पहुंचे ते भाई गुरनाम सिंह जी चनूनी सारे, क्योंकि इन्हां लई भी आपां यतनशील हाँ। ते मैं एक गल कह दियां, जिहड़ी मुहिम है शायद इन्ने अथरू पहला कदी किसी मजलूम ते गरीब दे नहीं डुले जिन्ने इस किसान मोर्चे विच दर्दियां दे अथरू डुले। ये केवल बटरिंग कर ली नहीं, दूसरी गल कि टीम वर्क हुंदा है। जिथे भी कोई बंदा बैठा है वो इस मोर्चे नूं समर्थन दे रहा है। सच वे मुहिम ते लड़दे कोई जरनैल हुंदे आ, कदी जदों साडे आ गिले निकलदे आ ना जी असीं आ कीता तुसां की कीता, चेते रखियो वो लोग कदी मंजिल सर नहीं कर सकते। हमेशा मंजिल उन्हां नूं मिलदी है जिहड़े टीम वर्क इकट्ठे होकर तुरदे आ। जिवें इन्हां दा अपना टीम असीं बैठे, साडा फर्ज बनदा जिथे भी जाइए एक किसानी दा होका जरूर दे के आइए। जिवें मैनूं याद है एक वारी किसी कौम दे विच दुफाड़ पैन लगा कम्यूनिटी विच, एक सियाणा बंदा सी, उन्हें एक कहानी लिखी। उस कहानी नूं पढ़ के खिंड दी हुई कम्यूनिटी इकोदम इकट्ठी हो गई। उसने कहानी लिखी। मैं थोड़ा जा विषय तो निकलिया पर वापस मैं उस गल ते आवांगा। उन्हें कहा भी एक बारी सारे बॉडी दे अंगां ने आपस विच इकट्ठा कर लिया, अखां ने, जीभ ने, नक ने, कन ने, हत्थां ने, पैरां ने, इन्हां ने आपस विच यूनीयन बना के कह दिता, हथ कहंदे ने काम असी करने आ, पैर कहंदे ने सफर असी करने आ, अखां कहंदियां ने देखदियां असी आ, ढिड की करदा सब कुछ पाई तां ही जांदा है। ढिड की कर रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ पै रहा है। सब ने फैसला कर लिया भी अज तो बाद ढिड दा बाईकाट करो। हथ काम करन, पैर चलन, अखां ने, मूँह है, ढिड किहड़ा काम कर रहा है, ਇਹਦੇ ਚ पाना बंद करो। जदों कहंदे ने कुछ दिन इस पेट विच रोटी ना गई, हथ भी कंबन लग पे, पैर भी लड़खड़ान लग पे, अखां भी धुंधला देखन लग पिया ते पेट ने आवाज़ दे के कहा भी कसूर तां मेरा कढ़दे पयो, तुसी भी तां चलदे सी जे मेरे च कुछ पैंदा सी। कहन लगा जिंदगी च संघर्ष उही कामयाब हुंदे जिहड़े टीम बना के चलदे हुंदे, क्योंकि अज तुहाडी टीम एक ऐसी जिन्हें इकल्ला हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार दे अंदर हर बच्चे दी जबान ते शब्द आ चुका है, नो फार्वर नो फूड। मैं तो एक होर आवाज देना हुन्ना, अगर किसान है तो दुकान है, अगर किसान नहीं तो दुकान भी नहीं। मैं थोड़ा जा इन्हां नूं भी जी आया कहना। वैसे तो प्रबंधक वीर बैठे आ, ये आप ही सब कुछ स्टेज तो जो बोलना होगा, जो प्रबंध का हिस्सा हुंदा है वो मेरा हिस्सा नहीं। मैं फिर विषय ते आउण लगा कि गुरु तेग बहादुर ने पुरातनता के शब्द वरते, उन्होंने वर्तमान विच किवें ढालिया। सोरठ राग का शब्द है, मन रे प्रभ की शरण विचारो। शब्द तुहानूं सब नूं चेते, पर इनू देखियो अद्धी तुक पुरातनता का जिक्र करेगी, अद्धी तुक इनू वर्तमान विच ढालेगी। हे मेरे मना प्रभु दी शरण दी विचार कर, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उधरी। ये पुरातनता है। ताको जस उर धारो, ताको जस उर धारो, ये वर्तमान है। भावें ये शब्द नूं उचारण कीतियां तकरीबन 350 साल हो चुके ने, अज भी ये शब्द वर्तमान दे विच मुकम्मल अर्थ रखदा है। मैं कहना है पुराण घटना, पर वर्तमान च किवें ढालता कि जे सिमरत गनका सी उधरी, ताको जस उर धारो, तू भी उन्होंने चेते कर। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी, तय काहे बिसराया। देखो ये तय शब्द, ये शब्द भावें हजारां युग बीत जान, ये शब्द कदी गुरु तेग बहादुर के शब्द नूं बस ही नहीं होण देगा, इनू पुराना नहीं होण देगा। इस विच नवीनता है।
अटल भयो त्रु जाके सिमरन अर निरपै पद पाया। दुख हरता ए बिद को स्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निध गज गराह ते छूटा। महिमा नाम कहा लो बरनू राम कहत बंधन ते टूटा। अगे है अजा मल पापी जग जाने। विश्राम इत्थे ही, पापी जग नहीं। अजा मल पापी जग जाने निमख माय निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन तय पी उतरे पारा। यही कारण कि हिंदुस्तान दियां पुराणिक घटनावां नूं जिन्हां नूं लोक वाकई मिथ कह के इग्नोर करदे पिया, गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्हां मिथ विच भी जिंद पा के वर्तमान भी जिंदगी जीण दा तरीका दस दिता है। हजूर ने उत्थे बख्शिश की। गल चलदी है प्रहलाद दी। मैं साखी नहीं लैनी, मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द चो, हालांकि उन्होंने बड़ी बारी जिक्र है। तो ये प्रहलाद की घटना एक गल कहती है कि लोगों खून के रिश्ते एक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि खून के रिश्तियां की आत्मक अडारी भी एक हो। बाप ते पुत्र खून एक है, मां ते धी खून एक है, भरा ते भरा खून एक है। खून एक हो सकता है पर आत्मक मंडल की उडारी एक नहीं। इसे करके भाई गुरदास साहब कहता लोको कलर विच पानी सुक जाते आ। वेखो रब की खेड, हरनाक्ष वर्गे कलर दे घर रब ने प्रहलाद वर्गा कमल पैदा कर दिता। वो कलरी धरती, वो बंदा हरनाक्ष। चलो ये बारे तुसी सारे जानते हो, इन्हें वर प्राप्त किया मैं मरा ना। उंज वैसे ये बंदे दा बड़ा भुलेखा है, मैं मरा ना, पर रब इन्ना बेअंत है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो मारन के तरीके ने वह बंदा कभी सोच भी नहीं सकता, ये कभी सोच भी नहीं सकेगा। पर मुक्ति गल की, रब ओनू भुल गया। हरनाक्ष प्रहलाद ओदे घर च पैदा होया जिन्हें ये गल कही कि मेरा बाप झूठ बोलता है, ये कोल वर है। पर जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष नहीं। सच ये वे कि जले भी प्रभु थले भी प्रभु है। एक शब्द असी भगत नामदेव जी का लांगे, वो शब्द है कि जिस अंदर सच पैदा हो जाए ओदी उम्र ना देखो। सच उम्र का मुताज नहीं हुंदा कि जे बंदे दी उम्र 40-50 साल होगी सच बोलेगा, नहीं। सच पैदा हो जाए तो 5 साल का बच्चा भी झूठ दे किले ढा के खत्म कर देंदा है। जे अंदर झूठ होवे ते पढ़े लिखे बंदे कोई भी झूठ दे पिछे लग जाते। इत्थे देखो एक सच पैदा होया कि प्रहलाद ने राम नाम शुरू कर दिता। ये गल होर सिंह साहब बैठे आ, इस राम शब्द के अर्थ रामचंद्र मत करना। प्रहलाद का राखा होए रघुराया, रघुराया का अर्थ केवल रामचंद्र नहीं। रघु का अर्थ है प्रकाश, रघुनाथ का लफ्जी अर्थ है जो प्रकाश दा मालक है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर लिखे। जे तुसी कहो ये राम, और नहीं प्यारिओ, प्रहलाद जेड़ा है वो सतयुग विच हुंदा है। रामचंद्र जेड़े ने उन्हां दा युग दा फर्क पैंदा पिया। प्रहलाद किहड़े राम नूं गाउंदा पिया है। वो शब्दावली नूं ध्यान च रख के तुरीए। वो श्री गोपाल भी कहंदे ने, गोपाल तां कृष्ण जी नूं लोग कहंदे हुंदे आ। गोपाल दा अर्थ है धरती दी पालना करन वाला। प्रहलाद ने राम नाम जपना शुरू किया। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने उस्ताद मुकर्रर किया। उन्हां उस्तादां दा जां टीचर दा, मास्टरां दा नाम दिता संडा अते अमरख। इन्हां दोनां ने पूरा जोर ला दिता। इह शब्द नूं गहराई नाल देखियो। सच नूं मटाण दे कई तरीके हुंदे आ। पढ़े लिखे बंदे वाश करन लग पैंदे आ भी इह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है। दूसरा तरीका हुंदा है इहनूं ममता दा वास्ता, इहदे सामने मोह लियाओ, शायद बंदा मोह ममता नाल बदल जाए। तीसरा तरीका हुंदा जे मोह इनू ना ढाल सके, विद्वाना दे लफ्ज इनू ना चेंज कर सकन, इस तो अगला तरीका हुंदा फिर इस बंदे नू खत्म कर देना चाहिए। यही तरीके वरते सारे लोग। उंज वैसे शाम दाम भेद दंड की गल असीं करने पुरातन। यह गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द है, संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खम की पचहारे, राम कहे करताल बजावे चटिया सबे बिगाड़े। बड़े सीधे जे अर्थ ने भगत नामदेव का शब्द कि संडा ते अमरक ओनू समझाते ने, पर वो बच्चों नाल तालियां मारदा है ते नाले छोटा जा न्याणा कहंदा राम नाम जपो खरनाक्ष मत जपो। ਇਹਦਾ मतलब
कि उस्तादां दी तलीम, विद्वानां दे शब्दां दे जाल, पढ़े लिखे बंदियां दी चलाकी, जिथे सच पैदा हो जाएगा उत्थे कदी भी विद्वानां दा बुनिया होया शब्दी जाल उस बंदे नूं प्रभावित नहीं कर सकेगा जिदे अंदर सच्चा धर्म होवेगा। संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खामगी पचहारे, राम कहे करताल बजावे चटिया सबे बिगारे, राम नाम जपो करे हृदय खारजी को सिमरन करे। इथों तक है उस्ताद ने जोर लाया। हुण अगे आउंदी ममता, ते ममता भी जदों देखिए मोह विच ते सब तो ज्यादा नेड़ता जिहड़ी ओह मां दी हुंदी है। उस्ताद तो बाद मां ने तरला मारिया। गुरु ग्रंथ साहिब च यह भी बचन ने, बसदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटनानी, पूत प्रहलाद कहा नी मानै, तिन तो और ठानी। पहला विद्वता विद्या का जोर, दूसरा मां दे तरले, मां दी ममता का जोर, पुत्र फिर भी नहीं मनिया। फिर गुरु ग्रंथ साहिब कहने दुष्टां दी सभा इकट्ठी होई। इन्हां ने एक मुहावरा उत्थे वरतिया भगत जी ने, खिमा करियो उस मुहावरे लफ्ज नूं दुनियावी ना जोड़ के देखियो। दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, कर सै औद कनेरी। उंज वैसे औद कनेरी दा अर्थ इहदी उम्र लम्मी करिए, इहदा भाव अर्थ इस बच्चे नूं मार दिता जाए। फिर सुनियो, औद कनेरी दा अर्थ मरना है ही नहीं, क्योंकि साडी शब्दावली है। कदी रात नूं बजुर्ग नहीं कहंदे दीवे नूं बुझा दे, इक्को गल कहंदे सन दीवे नूं वड्डा कर दे। वड्डे दा अर्थ बुझाना थोड़ा है, पर साडी शब्दावली है। कदी दुकान नूं नहीं कहंदे बंद कर दे, कहंदे दुकान नूं वधा दिओ। इत्थे शब्द है दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, कर सै औद कनेरी। अगे होया कि असी कली अग दी गल करने, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत नामदेव इस भरोसे नूं जरूर लैके चलिए। मैं फिर आप नूं बेनती करा, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना बल जिन्ना मर्जी होवे, कदी भी अपनी ताकत दे भरोसे ते नहीं जीना चाहिए। जिहड़ा सर्व कला समर्थ है वह भरोसा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अपनी ताकत निर्बल पै जाती है। इत्थे सतगुरु ने एक बख्शिश की, 4-5 तरीके नाल उस बच्चे नूं मारन दा यतन किया। उहनूं पहाड़ तो सट्टिया। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा पहाड़ तो डिग्गिया पर उहनूं झरीट नहीं आई। उहनूं पानी भी सट्टिया, पानी उस बच्चे नूं डोब नहीं सकिया। उहनूं रुख तो ऊपर थल्ले जमीन ते सट्टिया, तां भी वह बच्चे का कुछ ना बगड़िया। अखीर ते जिहड़ा दिन मनाते हैं लोग होलिका, इहदा नाम अंतरण ढूंढा भी है, इहनूं होलिका भी कहंदे आ, इहदा नाम ढूंढा भी है, कि उस नूं वरसी कि तेनू अग कदी नहीं साड़ सकती। मुकदी गल की, वो अग च बैठ के प्रहलाद नूं लैके, पर रब दी करनी जिन्हों देवते दा वरसी वो सड़ गई, जिदे सिर ते रब दा हथ सी उन्होंने अग भी ना साड़ सकी। यही असीं सुनने आ ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचन ने, दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, कर सै औद कनेरी, गेर तर जल ज्वाला पै राखियो, राजा राम माया फेरी। परमात्मा ने सब कुछ चेंज करके रख दिता। लोकां ने होलिका दे दहन दी ते प्रहलाद दी जित नूं त्योहार दे रूप च मन्निया, पर समा पा के प्रहलाद भी भुल गया, रब दा नाम भी भुल गया। लोग सिर्फ बाहर मुखी रंग चिक्कड़ डांगा फाग पानी सट्टन तक सीमित रह गए। ये तां सी पुरातन इन्हां दा त्योहार, पर गुरु नानक साहब ने एक किरपा की जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना होले महल्ले के संबंध विच, क्योंकि आप शाम तक ये प्रकरण पूरा करांगे। गुरु नानक साहब जी ने देखो भगत हैं पहला, उस तो जो आज़ादी दी गल मानसिक तौर ते बंदा आज़ाद होवे ते शरीरक तौर ते भी आज़ाद होवे, सब तो पहला झंडा बुलंद जिहड़ा धन गुरु नानक साहब दी जोत ने कीता। मैं 2 लफ्ज वरते ने, मानसिक गुलामी भी खत्म होवे ते शरीरक गुलामी भी खत्म होवे। कई बारी बंदियां कोल शरीरक ताकत बहुत हुंदी है, पर मानसिक तौर ते गुलाम बंदे शरीरक ताकत वाले भी झुकना शुरू कर देंदे आ। नहीं, मानसिक गुलामी भी कट्टी ते शरीरक गुलामी भी कट्टी। मैं एक उदाहरण आप जी नूं, क्योंकि विशा अपना गुरबाणी विचों अर्ज करनी है सारी। आसना की वार दा असी पाठ करने, हर गुरुद्वारे कीर्तन हुंदा है। इहदे विच तकरीबन
45 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, 15 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 84। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 84 ਉਂਝ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਕਟਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਔਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰਿਆ, ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਣਾ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਗੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਂ ਗੋਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗੋਇਆ ਤੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਲਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਜੇ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਊੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜੂੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਊੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ 35 ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਦੀ ਵੀਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਤਖਤ ਪਰ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੜ੍ਹਦਰ ਤੇ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੜ੍ਹਦਰ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
है तो शहर आप कहने जो पंज प्यारे अमृत छकाते आ वो कहने जन्म अस्थान तेरा केसगढ़ है। शहर का होना तो जन्म स्थान का होना दोनों का फर्क नहीं। असी जी मैं लुधियाने आया, लुधियाना शहर है, मेरा घर कित्थे वे? आनंदपुर साहब शहर है, केसगढ़ मेरा जन्म अस्थान है। जे केसगढ़ कायम रहेगा आनंदपुर कदी नहीं उजड़ना। हर चीज का संबंध साडे अंदर नाल है। इथों तक मैं कहना खंडन करन दी थां जिथे गुरु दे पैरां च लगे चरनां च लगे कोई रेत दा कण भी है उन्होंने भी खंडन ना करो, वह भी बहुत वड्डे अर्थ लैके बैठा होया है। सतगुरुओं ने कृपा की, एक केसगढ़ सानू दिता, इत्थे एक बख्शिश हुई। इस होले महल्ले का पिछोकड़ की है मैं थोड़ी जी बाणी च अर्ज करनी चाहना, फिर स्तुक ते आवां। गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली धान मलेशा खाई। थोड़े जे अर्थ आप कर लेने क्योंकि सारे सज्जन अर्थ समझण वाले नहीं। धोती टिक्का ते जप माली माला ये वैष्णव दे चिन्ह ने जी। उन्हें तिलक भी लाए ने, उन्हें धोती भी बनी, उहदे कोल माला भी है। पर गुरु साहब कहते इन्ना मानसिक तौर ते गुलाम है जेड़ा एदी धोती नू टिक्के नू जनेऊ दा निरादर करदा है, ओनू मलेश कहंदा है ते रात नू मलेश दे घर भी जाके रोटी खांदा है। मानसिक तौर ते गुलाम हो चुका है। इस बेनती नू सुनियो। धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा लुक के पूजा करदा सालग्राम दी, बाहर कचहरियां भी जाके कतेबां दियां सिफतां करदा, कुरान दियां वाह वाह क्या बात साहब जी क्या बात। गुरु कहंदा तू गुलाम है जेड़ा तू कमरे च बह के धर्म कमाना, तू शरेआम नहीं कमा सकदा। यही कारण नगारा वजदा इत्थे। तुसीं नगारियां नाल शुरुआत कीती होले महल्ले दी, इहदे भी कोई अर्थ नहीं। नगारा क्यों वजाए? ये नगारा आज़ादी का प्रतीक है। औरंगजेब दे वेले इथों तक उन्हें हजूर बारे जो पत्रका लिखे उन्हें क्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहो वो शब्द वरते नगारा ना वजाण, वो झंडे ना चुलाण, वो घोड़ियां दी सवारी ना करन। होला महल्ला इस गुलामी नूं कटदा है कि असी नगारा भी वजावांगे, साडा निशान भी झुलेगा, इत्थे घोड़ सवारी भी होवेगी, ते जिथे इन्ना कुछ होवेगा उत्थे सारा दिन परमात्मा की सिफत के गीत भी गाए जाने। उंज वैसे मैनू पता है क्योंकि समा पा के कई गल्लां विसर जांदियां ने, नवीन जन्म ले लैंदियां। पहला कहंदे सन जी एक दिन का होला महला, डॉक्टर जग्गी लिखदा 7 दिन मनाया जांदा सी। 7 दिन सिख विश्वकोश विच इंदराज पढ़ो होला महला, वो कहंदा 7 दिन मनाया जांदा सी। उस वक्त ओदी लिखत मुताबक एक जत्था चिट्टे कपड़े पांदा सी हमला करन वाला, ते दूजा केसरी रंग दे कपड़े पांदा हुंदा सी। 7 दिन गुरबाणी दा कीर्तन चलदा सी, कथा चलदी सी। इत्थों तक के ढाडी वीर जेड़े ने वो अपने कला राही वीर रस दा जोर दिखांदे सन, शब्दावली राही। इनू सुन तो बाद खालसा जी खालसा फौजां घोड़ियां ते चढ़ के उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखांदियां सन, क्योंकि सिक्खी च शास्त्र नूं शस्त्र तो वख नहीं किया जा सकता। यह भी राती अर्ज करांगा। हुण तुसीं देखो धोती टिक्का तै जब माली धान मलेशा खाई, अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई। तेरा रहना थहना तो उन्हां तुरकां वर्गा, तू काहदा हिंदू। वेखो एडी वड्डी गल, ये गल्लां तां बड़ियां वड्डियां वड्डियां करदे आ। मैं कहना हंकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तवारीख विच कोई लिखत मैनू दिखा दिओ आसा दीवार के मुकाबले की जेड़ा गुलामी का रज के खंडन कर दिओ। केवल गुरु नानक साहब ने संयम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा, नाम ले जाहे तरंदा। हुण अगला शब्द ध्यान नाल सुनियो, मानस खाना करे निवाज। बड़ी औखी गल है। आसा की वार अनुसार कोई खरियो बूट रहो री जेड़ा सिख होवेगा। मानस खाना करे निवाज, इनू बरीकी ना समझ वर्त। बंदियां दा खून पीण वाला हाकम, क्योंकि राज ओदा है, वो नमाज पिया पढ़दा जाके। छुरी वगायन 3 गल ताग, ते जेड़ा खतरी है उन्हें धागा पाया है अपने तन ते दोहरा, क्योंकि वह 13 नहीं सी पा सकता, 13 केवल ब्राह्मण ही पा सकता। उत्थे है छुरी वगायन 3 गल ताग,
ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਐਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਖਣਾ ਮਿਲਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਲੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਬੇੜਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬੋਲੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਾਂ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਯੱਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ न ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਬੰਨ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਣ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ
तेरे हथ च पड़ी कोई रहमत दी पिचकारी, क्योंकि पिचकारी लफ्ज जिहड़ा ये फारसी दा है। जय पिचकारिए पुरजाफरानी के खर बेरंगरा खुश रंगो बू करद। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज इन्ने बख्शिश दे घर च आए कि जेड़े लोग बेरंगे सन, कोरे सन, उन्हां नूं नाम नाल रंग दिता, उन्हां दे शरीर दे विचों नाम दी सुगंधी आउण लग पई। हर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। अगला बचन किया गुलाल अफसानीए अज दस्ते मुबारक। मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने हथ च गुलाल पकड़िया है, कहन लगे गुलाल नूं अपने उंगलों चों बाहर कढ़िया। जदों मुट्ठी खोली कहंदा लोको देखो ए, तुसी बाहर दा गुलाल देखदे हो, ओदी रूहानियत दी बख्शिश दा गुलाल उन्हें धरती तो लैके आसमान तक सारा आनंदपुर रब दी इबादत दे विच रंग दिता है। जय पिचकारिए पुरजाफरानी के खर बेरंगरा खुश रंगो बू करद। गुलाल अफसानीए अज दस्ते मुबारक, जमीनो आसमां रा सुरखरू करद। मैं बेनती कर लगा, भगतां ने इस गुलामी दे विरोध विच आवाज़ उठाई, क्योंकि साडी अज बड़ी वड्डी मुश्किल बनी। प्रधान जी बैठे आ, तुसी मैंबर साहब बैठे हो, है गंदी राजनीति। भगत दा दर्जा अपना है, मैनू खिमा कर दिया जे। एक राम राय नूं सारे कहंदे आ, इन्हें बेईमान क्यों शब्द वरत्या, मुसलमान दी थां बेईमान क्यों वरत्या। अज साडे सियाणे बयाने बंदे गुरु अर्जुन देव दे दिते हुए शब्दां नूं बदली जा रहे हैं। मेरा इशारा तुसीं समझ गए होगे। सिखो, जे इस तरह गुरु ग्रंथ साहब दे पत्रे पत्रे करोगे तो हर कम्यूनिटी कहेगी साडा आ ना लवो। इहदा नाम नानक ग्रंथ नहीं, इहदा नाम आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब है। कबीर साहब ने सब तो ज्यादा जिहड़े शब्द ने क्रांतिकारी, मैं लफ्ज वरता वीर रस नाल संबंधित गुरु साहिबाना तो वध भगत कबीर दे शब्द ने। जिहड़ा तुसीं पढ़दे हो कि गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ, ये कबीर जी दा। सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। दूजी गल, जेड़ा आ सारे रागी सिंह सुनाते आ डगमग छाड़ रे मन बोरा, ये भी कबीर जी दा है। अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो खास संदौरा, उन्हां दी शब्द ने जेड़े असी ये पढ़ने आ। नाना रन रूतो नहीं सूरो थारो ना हो, उन्हां सारे शब्द वरते आ। पर गुरु नानक साहब दी जोत ने ये साडे ते बख्शिश कीती। जदों बंदा मानसिक गुलाम होवे ना, मैं तुहानूं क्या वो ताकत होने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं उस दिन अकाल तख्त साहब ते क्या हाथी च कितनी ताकत है, पर जदों मानसिक तौर पर उन्होंने महावत गुलाम कर लेंदा है, रोज संगल पांदा है, उन्होंने पता है मेरे पैर च पैखड़ संगल पै गया, मैं चलना नहीं। संगल ना भी पाओ, हाथी नूं कच्चे धागे नाल बांधो फिर भी खलो जाता, क्योंकि मानसिक तौर पर गुलाम हो चुका है। मेरे सतगुरां ने शास्त्र नाल शब्द नाल साडी मानसिक गुलामी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। उन्हें शास्त्र दे चानन दे थले सानू शस्त्र पकड़ाया ते शस्त्र ने बाहर दी गुलामी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। उस सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा आपां दिन मना रहे हैं। ते मैं पहला आरंभ च क्या, मैं पहली बारी आया केसगढ़ हजूर दे होले महल्ले ते, पर जिथों तक मेरी आवाज़ जाती है, सिखो केस गुरु गोबिंद सिंह नूं सब तो वध प्यारे ने। ये मोर है। सिंह साहब कहते सुना के गए, ये बुद्धू शाह बारे पीर जी बारे तुम जिक्र करके गए। सतबीर सिंह ने एक जगह लिखा, शायद तुहां कोट किया होना, कहते ने गए अपना पाकिस्तान सतबीर सिंह, उन्हें मजाक च कह दिता कि तुसी लवा नहीं कटाते। सतबीर सिंह लिखते आ, वो गंभीर होके कहता असी पुत दे के केस लैके आए हैं, तुहानू उस तरह गुरु ने बख्शिश कर दी। ये केसगढ़ है। जे असी कह दी मैं सिख हाँ जी, पर मैं केस नहीं रखे, नहीं गुरमुखो, सिखी की गल ही केसां तो शुरू होंदी है। इसे करके अमृतगढ़ नहीं, एक केसगढ़ है। ते जदों अरदास साडी जेड़ी मैं समाप्ति कर लगा, खालसे की मंग वखरी है ते सिखां दी वखरी है। प्रिंसीपल साहब ध्यान नाल सुनने वाली गल है। खालसे नूं नहीं कह नूं केस दिओ, खालसे नूं नहीं क्या,
सिख नूं किहा इहनूं केस दिओ। मैं कहना साडे बजुर्गां ने जदों शब्दावली पाई किन्नी डूंगी पा दित्ती। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। इत्थे नहीं क्या खालसे नूं केस दिओ, वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रछिया रियायत। इस सतर बारे कहा जाता है कि जिस दिन लाहौर मीर मन्नू ने दुध चुंगदे बच्चियां दे टुकड़े करके मावां दे गलां विच खार पाए, उस दिन खालसे ने बेनती की, गुरु गोबिंद सिंह इन्हां दुध चुंगदियां ते जुल्म होया, जिथे तेरा खालसा होवे रखवाली तू करे। जहां जहां खालसा जी साहब, कई नूं रहत कहिंदे आ, तां तां रछिया रहत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। ये केसां दा जिक्र नहीं आया ना अगे। फिर कहंदे ने सिखां नूं सिੱਖੀ दान, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਚ मैं सिख हाँ। साडी अरदास विच क्या दाता सिखां नूं सिੱਖੀ दा दान दे। इत्थे दान लफ्ज वरते है क्योंकि दान बख्शीश हुंदा, दान कमाइयां नाल नहीं मिलदे हुंदे। जिहड़ा दान लफ्ज आउंदा बड़ा डूंगा है। कदी कोई दुकानदार तुहाडी दुकान अगे हक नहीं मंगदा, वो दान मंगदा। ओदी कंट्रीब्यूशन, ओदा योगदान कुछ भी नहीं, ओदा इन्ना ही काम है झोली फैलांदा है। सिखो सिੱਖੀ वास्ते दान मंगिया करो, साडा जीवन नहीं तू तरस कर दे। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, फिर केश दान। पहला दान केश मंगे ते केस रख के दारू सिक्का ना चलता रहे। दाता नूं अमृत दी दात मिले जे केसा धारीए ते रहतवान भी होवे। देखो किड्डे शब्द कमाल दे। इकल्ला केसगढ़ नहीं, केसगढ़ भी तां है जे अमृत बनिया है। अमृत पहला बनिया, केसगढ़ बाद विच आया है। इन्हां दोनों का सुमेल है, अमृत ते केस। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केश दान, फिर रहत दान। फिर रहत लैके अज्ञानी ना हो जाए, कर्मकांडी ना हो जाए। विवेक दान, इन्ना सियाणा होवे, नूं समझ होवे मनमत की है ते गुरमत की है। अंध भगत ना होवे, पर गुरु सामने ब्लाइंड फेथ रख के चले। चलो तख्त मैं थोड़ा जिहा हवाला दे देना, रहत मर्यादा च लिखिया, दूजियां किताबां दे हवाले दे सकते हो पर सुप्रीम बाणी है। नरिंदर ने, विवेकानंद का नाम नरिंदर सी, इन्हें रामकिशन परमहंस, मैं कोट कर लगा, बख्श दिया जाए तख्त। इन्हें तर्क कर दिया क्या सी, अरे बाबा ये जो तुम बोलते हो ये तो अंधविश्वास है। रामकिशन ने कहा, बेटा धर्म तो होता ही अंधविश्वास है, पर अंधे पर विश्वास मत करो। लफ्ज सुनियो, मैं किस दिन सोचा अमृत वेले जदों जपजी शुरू किया, जपजी की शुरुआत तर्क तो नहीं हुई, सत बचन तो हुई है। तर्क अगे हो गया, किव सचियारा हुई है, सोचा सोचना हो भी एक कटाक्ष किया है, पर शुरुआत की है आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। दे ते तर्क ना करी, नूं सत बचन करके मरना है। सिੱਖੀ दा ये साडी शुरुआत है। उन्हें कहा, बेटा ये तो होते ही अंधविश्वास है, पर अंधे पर विश्वास मत करो। विवेक बुद्ध दई खालसे, विवेक दान। फिर दो दान होर मंगे आ, विसाह दान ते भरोसा दान। ये पिछले दिन ही मैं अर्ज की कि दोनों के अर्थ एक ने। जदों विसाह कह दिता फिर भरोसा क्यों किया? नहीं, दोनों के अर्थां च फर्क है। सुनियो इसनूं, ये दोनों शब्द विसाह भी आउंदा है। जिस पास बैठिया सोईया सबना दा विसाहो, घर बाहर तेरा प्रवासा। पर जेड़ा शब्द क्या जी विसाह दान, ਇਹਦਾ अर्थ है मैनू यकीन है, करते भी वो है सच्ची। जे जिन्ने असी बैठे हाँ, अद्धियों यादे बंदे सिमरन भी कर लेंगे, बाद च मन कहता है भी है कि नहीं जिन्हों जापने पे। विसादान वो है, होना ते नाल होना दोनों के अर्थां च फर्क नहीं। मेरे बच्चे तुहाडे बच्चे तुहाडे परिवार के मैंबर खैन, पर साडे नाल थोड़ा वा। एक है ये विसादान है। भरोसा दान केवल है नहीं, वो सदा अंग संगे है। ये भरोसा वे मेरे नाल है, ते अंग संग जिहड़ा लफ्ज है ये तो डूंगा ही इन्ना है। मैं बेनती तां कर लगा कि केसां दे संबंध विच इत्थे पूरन सिंह दी एक गल करके मैं रात नूं आपां खुलियां विचारां करांगे जी। चावला साहब, टाइम सिंह साहब,
खुला ही रखियो माड़ा जा। देखो पूरन सिंह कहता, वीर सिंह लिखते आ, पीर बुद्धू शाह गया, नसीरां देखदी है, चारां पुत्रां विचों दो पुत्र ने, दो है ने। वो पुछदी है, मेरे पुत्र प्रीतम सिंह कासिदोरा ने ये नज़म लिखी? कहन लगी, मेरे पुत्र। पीर बुद्धू शाह अंदर लै गए, कहन लगे, नसीरां मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं यार बनाया। फिर मैं बेनती करांगा, यार लफ्ज वरत्या, जज्जे नाल नहीं वरत्या। उस दिन मैं कहा सी, पूरी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिथे जज्जे नाल जार आए, इहदा सीधा अर्थ भी विचार है, जिथे यही नाल यार आए उहदा अर्थ बंदगी इबादत ते गुरु है। कहन लगे, गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं यार बनाया। वेख नसीरां, मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया। कहंदी मैं समझी नहीं। अंदर ले जाके कहने, जदों यार बनाईदा है, कीमती निशानी दई दी है, ते यार ओदे बदले दिंदा है। दुनिया विच गृहस्थी लई सब तो कीमती निशानी पुत्र ने। मैं उन्होंने यार बनाया, पुत्र ओदी झोली च पा दिते, जेड़ा कंगा करदा पिया सी ओदी कीमती निशानी यार दी केस सी, मैं अपनी झोली विच पवा लै। मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं यार बना के आया। मैं आप नूं बेनती करांगा, नसीरा बहुत रोई। ये नसीरां दा प्रसंग कदी पढ़ियो, बहुत रोई। उन्हें इत्थों तक शब्द कहा, मेरे पुत्र दो गवा दिते। रोंदी रोंदी वो सौ गई। पूरन सिंह उडारी मारदा सुरदी, कहंदा नसीरा रोंदी रोंदी सौ गई, सुत्तियां नूं गुरु कलगी वाला मिलिया। 22 साल की उम्र, क्योंकि भंगाणी दे जुद्ध वेले नहीं आरबली 21-22। केस ने थोड़े करूंबला, कुंडली दाड़ी सुपने च मिले। नसीरां दे सिर ते हथ रखे उन्हें, इको दम काल दा परदा पाटिया। दोनों पुत्र अल्लाह दी दरगाह विच कबूल हो गए। कहन लगे, नसीरां मैं तेरे पुत्र गवाए नहीं, झोली च पा के मैं रब दी झोली विच पा दिते आ। सुपना आया, अखां खुलियां। ये बहुत रोई। भाई वीर सिंह लिखदा है, कहना ये रोण तो बाद पीर जी नूं कहंदी है, तुसीं चंगा नहीं कीता। पीर जी हथ जोड़ के कहंदे ने, मेरे गुरु गोबिंद सिंह लई कोई शब्द ना वरती। कहंदी है, पहला मैं कह रही सां कि मेरे दो पुत्र गवा दिते, ओदी सुपने दी झलक लैके मैं कहनी है, बचा के क्यों लाए? ये भी ओदे चरनां विच दे आउंदा। ये बचाए क्यों ने? शायद इसे करके भाई नंद लाल ने कहा, मेरे यार दियां जुल्फां तुसीं सारे जानते हो, दीन दुनिया दर कमंदे आपुरी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तारे मुए यार मां। पंजाबी तर्जमा, दीन ते दुनिया दोवें बदे, अंदर जुल्फ प्यारे हो, एक एक वाल माही दे उत्तों मैं दोनों आलम वारे हो। आपां राती बाकी विचार करांगे, क्योंकि गुरबाणी ने रंग का बड़ा जोर दिता है। गुरु नानक साहब ने तो सारे रंगां की व्याख्या बड़े कमाल की की। ये रात नूं आपां वाचांगे, और खास करके खोला महला जिहड़ी इस रवायत नूं, जिस मर्यादा नूं आप जी ने कायम रखे, सब का धन्नवाद। मैं फिर सिंह साहब जी, आप जी का, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जी का, जदों मैं आया मैं क्या भी संगत ते टावी टावी बैठी है तो कथा किवें होवेगी, पर तुहाडा धन्नवाद। आओ जिथे तुसीं इत्थे आए हो, दर्शन कर रहे हो, इत्थे दीवान की हाज़री जरूर भरियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।